हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टॉपर इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है डियर स्टूडेंट। अब क्योंकि अब आपका इंग्लिश का पेपर होने वाला है, हाई स्कूल का 2025 जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसका अब इंग्लिश का पेपर हो रहा है। तो उसके लिए हमने 2024 के तो डियर स्टूडेंट हमने आल सेट पहले से ही अपलोड कर दिए हैं वीडियो, और 2023 का भी एक सेट किया है हमने। और आज हम इसका 2023 का सेट 2 817 DI उसको उसका हम फुल सोल्यूशन करा रहे हैं डी स्टूडेंट्स। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट किया मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें डी स्टूडेंट, कमेंट जरूर करें। तो डी स्टूडेंट्स आइए देखते हैं। देखो पहले क्या है, जो पैसेज पढ़ के आपको आंसर लिखना है, ठीक है। तो एन ओल्ड मैन बाज डिस्ट्रेड बिकॉज, बूढ़ा आदमी दुखी क्यों था। देखो यहाँ पे दिया इसका आंसर, एन ओल्ड मैन बाज डिस्ट्रेड बिकॉज हिज सन ऑलवेज क्वारल्ड विद वन अनदर, क्योंकि उसके बेटे हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे। तो इसका आंसर कौन सा सही है डी स्टूडेंट्स? इसका आंसर सी सही है, ठीक है। दूसरा देखेंगे डी स्टूडेंट, क्वेश्चन दूसरा देखेंगे, पूरा पैसेज पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है। देखो दूसरा क्या है, एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेट, इट मीन्स डिस्ट्रेट का मतलब लिखना है, पैसेज में देखने की जरूरत नहीं, इसका मतलब होता है सैड, ठीक है। ऑप्शन डी सही है। अगला देखेंगे, क्योंकि डी स्टूडेंट अब बहुत कम समय बचा हुआ है तो जल्दी जल्दी देखेंगे इसका आंसर। देखो तीसरा है, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट बीक, बीक शब्द का मतलब अपोजिट लिखना है। बीक माने होता है कमजोर, कमजोर का देखो पैसेज में दिया है स्ट्रोंग माने होता है मजबूत, ठीक है। देखो ये दिया है, ठीक दिया है इसमें स्ट्रोंग, तो इसका ऑप्शन कौन सा? सी सही है, स्ट्रोंग, ठीक है डी स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक ऑप्शन देखना। देखो ग्रामर से करने, हिज फ्रेंड बिफोर ही रीच्ड देयर। देखो क्योंकि पास्ट में दो काम हुए हैं, तो जो काम पहले होता है डी स्टूडेंट उसे हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, और जो काम बाद में होता है उसे पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बनाते हैं। तो ऑप्शन सी, देखो इसका सी सही। इसमें क्या आएगा? हैड गॉन, ठीक है। अगला देख लेते हैं डी स्टूडेंट, पांचवा क्वेश्चन, इफ़ यू डू नॉट वांट एनीथिंग मोर, यदि तुम और कुछ नहीं चाहते हो तो यू आर आप कौन है? सेटिस्फैक्ट्री है, सेटिस्फाइंग है, डिससेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड। तो इसका आंसर डी सही है, सेटिस्फाइड। अगला देख लेते हैं डी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। देखो अरेंज करना, रीअरेंज करना है सेंटेंस को। देखो ऐसे सेंटेंस को जब हम अरेंज करते हैं मतलब व्यवस्थित क्रम में लगाएंगे इसे, तो पहले सब्जेक्ट देखेंगे और क्रिया देखेंगे, अगर HB भी है तो HB देखेंगे। देखो सब्जेक्ट कोई नाउन हो सकता है या प्रोनाउन, तो सी, देखो इसमें सी होगा सब्जेक्ट, तो दो तो ये होंगे नहीं, बी और सी का, तो पहले वाला देख लेते बाद वाला। देखो इसमें हैज भी दिया है, इसमें बोरोड भी दिया है। देखो तो सी के बाद हैज और बी क्रिया मैन वर्ब जिसमें लगी होगी वही सही होगा, तो ये सही है, सी हैज बोरोड ए लॉट ऑफ मनी फ्रॉम देम, तो यही सही है, ऑप्शन डी, ठीक है। अगला देखेंगे, बीच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड, मतलब कौन से शब्द की स्पेलिंग गलत है। देखो इम्पोर्टेंट, क्योंकि इम्पोर्टेंट ही गलत है, IMPORTANT, इन्होंने लिखा है TENT, ऑप्शन ए सही है, ठीक है। अगला देखेंगे डी स्टूडेंट्स, 8वां, फ्रूट वर डिस्ट्रीब्यूटेड और डॉट डॉट दिया है, दोज 5 बॉयज। देखो जब दो लोग होते हैं तो बिटवीन लगाएंगे, दो से अधिक है, 5 बॉयज हैं तो क्या लगाएंगे डी स्टूडेंट्स में? एमोंग लगा देंगे, एमोंग, ठीक है, ऑप्शन डी। 9 से 10 के लिए पैसेज पढ़ के लिखेंगे। देखो एलोंग विद द रेन, वर्षा के साथ क्या गिरने लगा। देखो सडनली आई स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड एलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन, तो हेल स्टोन वाला सही है, देखो बी सही है, ऑप्शन, ठीक है। द कॉर्न फील्ड बिलोंग टू, तो ये तो आपने अगर पार्ट पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा लेंचो का था, ऑप्शन डी सही है, ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। अगला देखेंगे, देखो नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक ऑफ साउथ अफ्रीका, क्या बने थे? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, ऑप्शन सी सही है, ठीक है। अगला देखेंगे, महासीर इज अ लार्ज फिश फाउंड इन द फ्रेश वाटर ऑफ रिवर, कौन सी नदी में पाई जाती? किताब पढ़ी होगी तो आपको मालूम होगा, कावेरी, ठीक है, कावेरी नदी में, ऑप्शन सी। अगला देखेंगे,
द बस फेयर फ्रॉम बल्लीस विलेज टू द टाउन बाज, बल्ली के गांव से टाउन का जो किराया था आपने पढ़ा होगा कितना था, 30 पैसे। ऑप्शन ए सही है। ठीक है। 14-15 देखेंगे जो कि किताब से दिए। देखो सम से द वर्ल्ड विल इंड इन फायर, देखो हु स्पीकर इन द एबव लाइंस, इसका स्पीकर कौन है, तो कौन है, द पोइट। ऑप्शन सी सही है। अगला देखेंगे 15वां, इन द स्पीकर्स ओपिनियन द वर्ल्ड विल इंड इन, देखो यहाँ से दिया आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मतलब कवि के अनुसार दुनिया का अंत जो है वो फायर से होगा, आग से होगा, तो ऑप्शन बी सही है इसमें। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। टोन 16 से 20 करेंगे। देखो हरी सिंह डिड नॉट नो हाउ टू कुक, हरी सिंह खाना पकाना नहीं जानता था, बट टोल्ड दैट ही कुड कुक, लेकिन उसने बताया कि वो खाना पका सकता है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन ए ही सही है। ही वांटेड, देखो ही वांटेड वर्क एंड फूड, क्योंकि उसे काम चाहिए था और वो खाना खाना चाहता था। देखो ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ द डॉग, कुत्ते के इलाज के दौरान द डॉक्टर ने क्या किया था, देखो ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, जो आंसर है वही आपको बता रहे हैं। देखो जे सी सही है इसका, केप्ट एन आई ऑन द डॉग, उसकी निगरानी की थी। गिविंग हिम नो फूड, उसे कोई खाना नहीं दिया था, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी दिया था। 18वां देखेंगे, ईव राइट्स मदर गिफ्टेड हिम अ बुक, ईव राइट की माँ ने उन्हें एक किताब गिफ्ट में दी थी। इन टाइटल उसका शीर्षक था, ऑप्शन सी सही है, ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10। ठीक है। 19वां देख लेते हैं डी स्टूडेंट। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो ये वाला सही है। मैथिल्डा, देखो मैथिल्डा बोरोड अ नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड, उसने बनावटी हीरो का हार उधार लिया था, बट रिटर्न, लेकिन उसने लौटाया था। आ नेकलेस ऑफ रियल डायमंड, वास्तविक हीरो का हार। 20वां देख लेते हैं। नंबरदार रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, उनके 7 बच्चे थे, 3 उनके बेटे थे और 4 लड़कियां थी, तो 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स। ठीक है, ये भी हो गया डी स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक हमने कर दिए ये ओमार शीट वाले। अब हम पार्ट बी देख लेते हैं रीडिंग का। देखो देखो डी स्टूडेंट, सब हम अनसीन पैसेज देखेंगे। पहले देखो इसका हम आंसर देखेंगे। देखो पार्ट 2 आंसर देखेंगे। देखो क्या आंसर, वाई डू बी समटाइम इन बाय रिच पीपल, कभी कभी हम अमीर लोगों से जलन क्यों रखते हैं, मतलब ईर्ष्या क्यों करते हैं। देखो इसका आंसर यहाँ से लिखना है आपको। देखो यहाँ से लिखेंगे, बी इन बाय रिच पीपल हु हैव नॉट वर्क फॉर देयर लिविंग बट कैन डू व्हाट जस्ट दे प्लीज ऑल द ईयर राउंड। ठीक है, इतना लिख देंगे इसका। ठीक, देखो अभी हमने लिख के भी दिखाया, आपको बताएंगे। दूसरा देखेंगे क्वेश्चन। देखो दूसरा क्या है, देखो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट द वर्क गिव अस, पहली चीज कौन सी है जो काम हमें देता है। देखो इसका आंसर ये यहाँ से देखो, द फर्स्ट थिंग दैट द वर्क गिव अस इज हैप्पीनेस। देखो इसमें यहाँ से लिखा है इन्होंने, देखो ये सामने दिया है, एज इट इज दिया। देखो द फर्स्ट थिंग वर्क डज फॉर अस इज टू गिव अस हैप्पीनेस। ठीक है, 2 हो गए आंसर। देखो ये पहले का हमने लिखा है, पहले इसमें चाहे इसमें देख लेना, इसमें भी हमने लिखा है। और दूसरा वहाँ पे आपको पैसेज पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, केवल आंसर लिखने हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें टाइम सेव करना है, टाइम बचाना है। तीसरा देखेंगे क्वेश्चन दी स्टूडेंट्स। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है, हु डेवलप्स द बेस्ट करेक्टर। देखो बेस्ट करेक्टर जो है वो कौन डेवलप करते हैं, कौन लोग डेवलप करते हैं। देखो ये यहाँ से लिखेंगे, इट इज द मैन। देखो यहाँ से सीधा सीधा दिया इन्होंने, इट इज द मैन हु वर्क्स नॉट द आइडलर दैट इज एज रूल डेवलप द बेस्ट करेक्टर। ठीक है, यहाँ तक लिख देंगे सीधा, यहाँ से लिख के यहाँ तक लिखेंगे। द अपोजिट फॉर्म, अपोजिट ऑफ द मैन हु वर्क्स, जो काम करते हैं उनका उल्टा क्या है, आइडलर, काम ना करने वाले। ठीक है, तो पैसेज भी हो गया हमारा। ठीक, आंसर नंबर 23 देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। देखो राइटिंग सेक्शन 22 देखेंगे। राइटिंग सेक्शन में देखो राइट अ लेटर, चाहे तो आप लेटर लिख दे,
और ये लिख देंगे एप्लीकेशन, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज दैट द कॉलेज लाइब्रेरी इज लैकिंग इट इज फंक्शन, ये लिखेंगे। ठीक है, तो ये देखेंगे, देखो देखो टू द प्रिंसिपल, कॉलेज का नाम लिख देना आपने आप यहाँ पर, और कॉलेज एड्रेस लिखेंगे वहाँ पर। ठीक है, कॉलेज का नाम और एड्रेस लिखना, सब्जेक्ट जरूर लिखना है आपने, सब्जेक्ट लिखना है क्या, एप्लीकेशन कॉलेज लाइब्रेरी लैकिंग इट इज फंक्शन। देखो रिस्पेक्टेड सर या मैडम, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट अवर कॉलेज लाइब्रेरी, कि हमारे कॉलेज का जो पुस्तकालय है जो लैकिंग उसमें कमी है, इट इज़ फंक्शन मीन्स इसमें क्या कमी है। देखो लाइब्रेरी इज नॉट ओपनिंग रेगुलरली, कि पुस्तकालय जो है वो नियमित रूप से नहीं खुल रहा है, एंड देयर इज आल्सो नीड सब न्यू बुक्स, कुछ नई किताबों की ज़रूरत है इन द लाइब्रेरी, पुस्तकालय में। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, लाइब्रेरी इज मेन सोर्स ऑफ नॉलेज, कि लाइब्रेरी जो है वो ज्ञान का मुख्य स्रोत है। सो प्लीज इम्प्रूव दीज फंक्शन इन लाइब्रेरी, इसलिए आप इन फंक्शन को इम्प्रूव करिए, सुधारिए, लाइब्रेरी में सुधारिए एज सुन एज पॉसिबल, जितना संभव हो सके। आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, इस दया के काम के लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा, एहसानमंद रहूँगा। फिर आप क्या करेंगे, योर सबिडेंटली लिख देंगे, एक्स बाय जेड लिखेंगे, क्लास 10 लिख देंगे, डेट तारीख डाल देंगे। ठीक है डी स्टूडेंट, ये हो गया। 23वां देख लेते हैं अब। देखो 23वां क्वेश्चन क्या दिया है इन्होंने, देखो आर्टिकल लिखना है यहाँ पर, चाहे तो आप रिपोर्ट लिखेंगे इलेक्शन सीन के ऊपर एक रिपोर्ट लिख देंगे, नहीं तो क्या लिखेंगे, आर्टिकल लिखेंगे मोबाइल फ़ोन। ठीक, यूज एंड मिस यूज ऑफ मोबाइल फ़ोन, ये देखेंगे। देखो आंसर नंबर 23 आप लिखेंगे वहाँ पर, और करके लिखेंगे आर्टिकल यूज एंड मिस यूज ऑफ मोबाइल फ़ोन। देखो इंट्रोडक्शन, मोबाइल फ़ोन इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फ़ोन जो है इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है, डिवाइस है। इट इज आल्सो कॉल्ड स्मार्टफोन, इसे स्मार्टफोन भी कहते हैं। इट प्रोवाइड्स ऑल फैसिलिटीज़, ये हमें सभी सुविधाएं प्रोवाइड करती है। आप डेली लाइफ, दैनिक जीवन की, सच है जैसे कॉल, हम इससे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, इंटरनेट का यूज कर सकते हैं, बैंकिंग का प्रयोग कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, इंटरटेनमेंट टीटीसी, इंटरटेनमेंट मतलब मनोरंजन भी कर सकते हैं। ये हो गया। फिर देखेंगे यूज इसके, और देखो यूज क्या क्या है डी स्टूडेंट इसके, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है डी स्टूडेंट, इस साल के लिए आपको तैयार करना है। देखो बाय यूजिंग मोबाइल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करके स्टूडेंट कैन गेट, प्राप्त कर सकते हैं ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन शिक्षा भी ले सकते हैं। फार्मर्स, किसान कैन गेट इन्फॉर्मेशन, किसानों को सूचना मिल सकती है। आप वेदर, मौसम की सूचना मिल सकती है। बिजनेसमैन, जो व्यापारी लोग हैं, कैन रिसीव, प्राप्त कर सकते हैं डेली अप्स एंड डाउन, आप मार्केट के उतार चढ़ाव के बारे में जान सकते हैं, ईटीसी इत्यादि। एनी ब्यूटीफुल मूवमेंट, कोई भी सुंदर पल, कैन बी कैप्चर्ड, उसे कैप्चर किया जा सकता है बाय इट, इसमें। पुलिस ट्रेस, जो पुलिस है, ट्रेस माने पता लगा सकती है, क्रिमिनल, किसी भी अपराधी का, थ्रू लोकेशन, लोकेशन के द्वारा। ठीक है, मिसयूज देखेंगे इसके, दुरुपयोग क्या है, बट देखो बट मीन्स लेकिन, मोबाइल फ़ोन आल्सो डिस्ट्रैक्ट मतलब ध्यान हटाते हैं, मीन्स हमारा, इट क्रिएट से उत्पन्न करते हैं, डिस्ट्रैक्शन ध्यान को हटा देते हैं, बिटवीन अवर स्टडीज हमारी पढ़ाई से ध्यान हटाते हैं, एंड अस हमें दूर करते हैं पढ़ाई से। स्टूडेंट वेस्ट देयर टाइम, जो विद्यार्थी होते हैं वो वेस्ट माने बर्बाद करते हैं देयर प्रीशियस टाइम, अपना कीमती समय, इन वाचिंग रील्स, रील देखने में, प्लेइंग गेम खेलने में, एंड चैटिंग, और चैटिंग करने में। इट क्रिएट्स डिस्टेंट, ये दूरी उत्पन्न करता है, एमोंग फैमिली मेम्बर, परिवार के सदस्यों के बीच से, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड, ये परिवार के सदस्यों में, रिश्तेदारों में और मित्रों में के बीच में दूरी उत्पन्न करता है। देखो कंक्लूजन माने निष्कर्ष देखेंगे। देखो देयर आर मैनी बेनिफिट, कई बेनिफिट हैं, लाभ है, आप यूजिंग मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करने के कई लाभ हैं, बट वी शुड नॉट यूज इट, लेकिन हमें देखो बी होना चाहिए हमें यहाँ पर, लेकिन बी शुड नॉट यूज इट लॉन्ग टाइम, लेकिन हमें इसे लंबे समय तक प्रयोग नहीं करना चाहिए। बी शुड यूज इट प्रॉपरली एंड वाइजली, हमें इसका प्रयोग उचित प्रकार से और बुद्धिमानी से करना चाहिए। देखो आंसर नंबर 24 ए, देखो मोहन सेड टू सीमा, ग्रामर देखें, ग्रामर सेक्शन
प्लीज हेल्प मी, तो देखो प्लीज लगा है तो प्लीज हटाएंगे, रिक्वेस्टेड में बदलेंगे सेट टू को। और मोहर रिक्वेस्टेड सीमा कामा इनवर्टेड कामा जगह टू से जोड़ेंगे, टू हेल्प एम को फर्स्ट पर्सन है, मोहन से चेंज करेंगे हिम, तो मोहर रिक्वेस्टेड सीमा टू हेल्प हिम। दूसरा देखेंगे एक्टिव पैसिव, आई एम राइटिंग आ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। तो आपको पता है कि एक्टिव पैसिव में क्या होता है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देते हैं। तो कैसे लिखेंगे, आ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो आ लेटर लगाएंगे, इज आर एम के साथ इज लगा देंगे क्योंकि एक वचन है, बीइंग लगाएंगे B3 लगा देंगे, आ लेटर इज बीइंग रिटन बाय आई का मी कर देंगे। ठीक है जी स्टूडेंट्स, और देख लेते हैं, देखो 24 सी देखेंगे, सी सेड टू मी हैव यू एवर बीन टू गोवा, पंचुएट करना है, एस बड़ा बनाएंगे, सी सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा शुरू करेंगे, एच बड़ा बना देंगे, हैव यू एवर बीन टू गोवा, गोवा नाम है, प्रोपर नाउन है, जी बड़ी बनाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, इन्वर्टेड कामा क्लोज कर देंगे। स्टोरी और देख लेते हैं बस। देखो वर्षा ऋतु सभी ऋतुओं में अच्छी होती है। देखो रेनी सीजन इज बेटर देन ऑल अदर सीजन, इतना हो गया। ठीक है, स्टोरी देखेंगे, चारों ओर हरियाली दिखाई पड़ती, मतलब चारों ओर हरियाली को देखा जा सकता है। देखो ग्रीनरी इज सीन, ग्रीनरी मतलब हरियाली, इस सीन दिखाई देती है ऑल राउंड, चारों ओर। ठीक है, और क्या देख लेंगे डी स्टूडेंट, कृषि के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। देखो कृषि के लिए वर्षा और वन बहुत नहीं, देखो ये यहाँ से छूट गया डी स्टूडेंट, यहाँ से देख लेंगे, देखो ये छूट गया था, कृषि के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। देखो रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर, यहाँ से देख लेना, वो छूट गया था तो हमने यहाँ से कर दिया। देखो रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर, एक बचा है, वर्षा और वन एक दूसरे पर निर्भर हैं, तो यहाँ से देखेंगे रेन एंड फॉरेस्ट आर डिपेंड ऑन ईच अदर। ठीक है, ठीक है डी स्टूडेंट, तो अब हमने ये यहाँ तक आपको इसका लिटरेचर रहेगा, लिटरेचर नहीं कराया तो लिटरेचर डी स्टूडेंट आपने आप ही देख लेना, हमने ग्रामर सेक्शन करा दिया है और यहाँ पर आर्टिकल हमने कराया है, और जो हमारा सीट वाले 20 नंबर हैं वो भी करा दिए। तो डी स्टूडेंट अब टाइम इतना नहीं है तो लिटरेचर पार्ट अपने आप मॉडल पेपर से तैयार कर लेना या आपके जो नोट्स होंगे उनसे तैयार कर लेना। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी अगर कमी हो डी स्टूडेंट्स तो आप हमें ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।